Hello everyone. This is the last part of the development of the placenta. पार्ट में हम लोग बेसिकली लोबुलेशन ऑफ द प्लेसेंटा कवर करेंगे. So the लोबुलेशन ऑफ द प्लेसेंटा मतलब लोब्यूल्स कोटिलेडन्स कैसे बनते हैं. मैटरनल सरफेस पे अगर आप प्लेसेंटा का मैटरनल सरफेस देखेंगे तो वहां पे कोटिलेडन्स होते हैं. वो कहाँ से आते हैं. तो लोबुलेशन ऑफ द क्या होता है. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एंकरिंग विलाई a number of septa grow inward from the uterine endometrium into the intervillous space. तो ये साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल था. अभी इसके पिछले वाले वीडियो में देखा आप लोगों ने. इसके बाहर में डेसिडुआ होती है या एंडोमेट्रियम होती है. तो इस डेसिडुआ से कॉटिलेडन्स ये जो एंकरिंग विलाई हैं उनके बीच बीच में ऐसे सेप्टा ग्रो कर जाते हैं. इस सेप्टा की वजह से पूरा प्लेसेंटा 15 to 20 लोब्स में डिवाइड हो जाता है जिनको कि हम लोग कॉटिलेडन्स कहते हैं. और ईच कॉटिलेडन मतलब जो दो सेप्टा हैं वो उनके बीच में जितने भी एंकरिंग विलाई होंगे वो मिलके कॉटिलेडन सिंगल कॉटिलेडन बनाएंगे. तो एक कॉटिलेडन में 2 से 3 एंकरिंग विलाई रहते हैं. अब इस एंकरिंग विलाई के बनने के साथ में प्लेसेंटा में लोब्यूल्स बन जाते हैं एंड देन फुल्ली डेवलप्ड प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड. तो अब अगर मेच्योर प्लेसेंटा को हम लोग देखेंगे तो इसमें 2 प्लेट्स होती हैं. कोरियोनिक प्लेट एंड बेसल प्लेट. एक्चुअली प्लेसेंटा का डेवलपमेंट बहुत छोटे एक सिंगल वीडियो में हम लोग समराइज करके लिख सकते थे. अगर सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो जितना मैं बाद में एक समरी एक वीडियो बना दूंगी तो उसमें जितना बताएंगे उतना लिखना तो सफिशिएंट है. बट वो आप तभी लिख पाएंगे जब आपको डिटेल में ये वीडियोस देख करके आप डिटेल में डेवलपमेंट पढ़ लेंगे. अदरवाइज मैं सिंपली बता सकती थी आपको कि मेच्योर प्लेसेंटा में 2 प्लेट्स होती हैं, कोरियोनिक प्लेट, बेसल प्लेट. बट जब इनके डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा तो पहली बात तो आपको कोरियोनिक प्लेट और बेसल प्लेट ही समझ में नहीं आएगी और वो सारे वर्ड्स जो हैं वो एलियन जैसे लगेंगे कि ये कहाँ से आ गए, होते क्या हैं ये. तो आपको उस समय हो सकता है आप किसी तरीके से रट लें. बट अगर सुबह पढ़ा है तो रात तक ही वो कुछ समझ में नहीं आएगा. तो अगर आप ये सपोज जो समरी देखते हैं वहां से नहीं समझ में आता है तो आप बैक में जाके ये वीडियोस को देख सकते हैं. तो कोरियोनिक प्लेट क्या होता है. कोरियोनिक प्लेट लाइज इंटरनली. अब यहाँ पे इंटरनली मतलब अंदर के साइड का मतलब क्या है, फीटस के साइड की जो थिंग है. तो कोरियोनिक प्लेट मतलब जो फीटल प्लेट है जो फीटस के साइड लाई करती है. तो इट लाइज इंटरनली. दैट्स व्हाई इट इज लाइंड बाय अमनियोटिक मेम्ब्रेन एंड टू दिस प्लेट अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच्ड. क्योंकि ये फीटस के साइड में है. फीटस अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहता है. बेसल प्लेट जो मदर के साइड में है उसको बोलते हैं. एंड बिटवीन द 2 प्लेट्स लाइज द इंटरविलस स्पेस कंटेनिंग द विलाई जो भी स्टेम विलाई हम लोगों ने पढ़ा था along with their branches. तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा एट टर्म फुल्ली डेवलप्ड प्लेसेंटा. इसमें ये बेसिकली इसमें बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं. अगर आप डिटेल में जाएंगे तो ये सब अब आपको समझ में आएंगे क्योंकि सारे हम लोग पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पे उसको डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है. ये बेसिकली ये डायग्राम इसलिए डाला है कि आप ये देख सकें कि ये कोरियोनिक प्लेट है और ये बेसल प्लेट है. ये अम्बिलिकल कॉर्ड दिख रहा है तो ये जिधर के साइड अटैच्ड है वो कौन सी प्लेट है, वो कौन सा साइड है, फीटल साइड है. तो इसीलिए इसको हम लोग फीटल प्लेट कोरियोनिक प्लेट बोलते हैं. और ये जो है प्लेसेंटा की बाहर की सरफेस है तो ये कहाँ अटैच होगी, यूट्रस के ऊपर मतलब मदर की साइड में है. तो इस प्लेट को हम लोग बोल रहे हैं बेसल प्लेट. तो नाउ कम टू द कोरियोनिक प्लेट. कोरियोनिक प्लेट देखेंगे फ्रॉम विद इन आउटवर्ड मतलब अंदर से बाहर की तरफ क्या क्या लेयर्स कोरियोनिक प्लेट में होती हैं. विद इन का मतलब फीटस के साइड से चलेंगे तो ये देखिए इधर ये अम्बिलिकल कॉर्ड दिख रहा है. तो अम्बिलिकल कॉर्ड जिधर के साइड अटैच है उस साइड से वो अंदर के साइड हो जाएगी. तो सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, प्रिमिटिव मेसेनकाइमल टिश्यू या जिसको हम लोग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म भी बोल रहे थे. ये देखिए यहाँ पे मैंने मेजोडर्मल कोर लिखा है इसीलिए. along with the branches of umbilical vessel. अम्बिलिकल कॉर्ड है इसके अंदर फीटस की ब्लड वेसल्स आ रही हैं. तो ये जो वेसल्स है ये मेजोडर्म में रहती हैं.
उसके बाद क्या आएगा, अ लेयर ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये जो पिंक वाली लेयर है विद सेल्स विद देयर मेम्ब्रेन्स, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद ये ग्रीन वाली क्या है, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। उसके बाद ये इंटरविलस स्पेस आ जाएगा जिसमें मदर का ब्लड रहता है, तो वो कोरियोनिक प्लेट में इंक्लूडेड नहीं है। बेसिकली ये 3 स्ट्रक्चर्स कोरियोनिक प्लेट में इंक्लूडेड है। बेसल प्लेट, इसको हम लोगों ने बाहर से अंदर की तरफ देखा है। बाहर मतलब आप मदर के साइड से चलना शुरू करिए, या एंडोमेट्रियम, मदर की जो डेसिडुआ है या एंडोमेट्रियम है उधर के साइड से चलना शुरू करिए। तो सबसे पहले क्या मिलेगा, पार्ट ऑफ द कॉम्पैक्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ डेसिडुआ बेसालिस, ये पहले डेसिडुआ बेसालिस मिली। उसके बाद जब अभी पिछले वीडियो में देखा, एक स्मॉल पतली सी लेयर सिंसिशोट्रोफोब्लास्ट की जो रह जाती थी, फिब्रिनोइड डिजनरेशन हो जाता था, नेटाबुक्स लेयर उसको हम बोलते थे, तो वो मिलेगी। उसके बाद साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल मिलेगा, उसके बाद सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट मिलेगा, और ये बीच में इंटरविलस स्पेस है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैटरनल, यहाँ पे कोरियोनिक प्लेट है। नाउ कम टू द प्लेसेंटल बैरियर। प्लेसेंटल बैरियर इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एमसीक्यूज वगैरह अगर आप कोई कंपटीशन देते हैं तो आगे, तो एमसीक्यूज इससे काफ़ी आते हैं। तो विद इन द प्लेसेंटा मैटरनल एंड फीटल ब्लड आर सेपरेटेड थ्रू अ मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लेसेंटल मेम्ब्रेन और प्लेसेंटल बैरियर। अभी आपने देखा कि मैटरनल ब्लड इंटरविलस स्पेस में है, जबकि फीटल ब्लड वेसल्स में है। तो दोनों के बीच में पहले फीटल ब्लड वेसल्स मेजेनकाइम में है, उसके बाद में साइटोट्रोफोब्लास्ट है, उसके बाद सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है, तब कहीं जा करके इंटरविलस स्पेस में जो मैटरनल ब्लड है वो है। दोनों की मिक्सिंग नहीं होती है। सो देर इज नो मिक्सिंग ऑफ द मैटरनल एंड फीटल ब्लड इन द प्लेसेंटा। ओनली क्या हो रहा है कि ये जो तीनों लेयर हैं इनके अक्रॉस गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो सकता है, एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज हो सकता है। गैसेस मतलब ऑक्सीजन और CO2, न्यूट्रिएंट्स मदर से फीटस को आएंगे, वेस्ट प्रोडक्ट्स फीटस से मदर के ब्लड में जाएंगे। तो क्या है, इंटरविलस स्पेसेस आर फिल्ड विद द मैटरनल ब्लड derived फ्रॉम एंडोमेटल आर्टरीज एंड ड्रेन्ड बाय द एंडोमेट्रियल वेन्स। ये वाले, ये इंटरविलस स्पेस है। तो हम लोगों ने इंटरविलस स्पेस फॉर्मेशन हम लोग ने पहले ही पढ़ लिया है कि उसमें मदर जो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट होती है उसके रास्ते में जो भी एंडोमेट्रियल ब्लड वेसल्स पड़ती हैं उनको इरोड करती है, उससे ब्लड वेसल्स जो एंडोमेट्रियल ब्लड वेसल्स हैं वो उनका ब्लड इंटरविलस स्पेस में आ जाता है। तो बेसिकली इट इज मैटरनल ब्लड। जबकि जो कोरियोनिक विलाई है ये, इनके अंदर की ब्लड वेसल से कहाँ आ रही है, ये अम्लाइकल कॉर्ड से आ रही है। अम्लाइकल कॉर्ड फीटस से अटैच है, तो दीज ब्लड वेसल्स आर फीटल इन ओरिजिन, तो इसमें फीटस का ब्लड रहता है। तो अब ये जो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन या प्लेसेंटल बैरियर बना, इसमें कितनी टोटल लेयर्स हो गई, दीज आर टोटल 5 लेयर्स। तो अगर मैटरनल साइड से हम चलेंगे फीटस के साइड में, तो कौन सी लेयर पहले पड़ेगी, तो ये एक विलाई है, कोरियोनिक विलाई। ठीक है, ऐसे बाहर इंटरविलस स्पेस है जिसमें मदर का ब्लड है। तो सबसे पहले क्या है, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, उसके बाद सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, फिर साइटोट्रोफोब्लास्ट अप टू 20 वीक्स। उसके बाद साइटोट्रोफोब्लास्ट का भी फिब्रिनॉइड डिजनरेशन हो जाता है। वो हम लोग जब पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगी। तो वहाँ पे इसीलिए मैंने उसको पहले नहीं बताया, क्योंकि वहाँ पे सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट साइटोट्रोफोब्लास्ट वगैरह अगर बताएंगे तो यू पीपल विल नॉट बी एबल टू नो, अगर मैंने ये सब नहीं पहले से एक्सप्लेन किया होता। तो क्या हुआ, पहले सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, फिर साइटोट्रोफोब्लास्ट, उसके बाद साइटोट्रोफोब्लास्ट के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द साइटोट्रोफोब्लास्ट, उसके बाद ये ग्रीन वाला क्या, मीजोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, फिर ये फीटल ब्लड वेसल्स जो थी उनकी एंडोथीलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो ये फीटल कैपिलरीज की बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये टोटल ऐसे, अगर विलाई को आप ट्रांसवर्सली कट करते हैं, विलाई एक फिंगर की तरह है, उसको अगर बीच से काट दे तो ये ऐसा दिखेगा प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। लेकिन एग्जाम में बनाने के लिए आप ऐसे भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं।
पहले ये इंटरविलस स्पेस है जिसमें मैटरनल ब्लड है, फिर सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट आया, उसके बाद साइटोट्रोफोब्लास्ट आया, उसके बाद उसके एंडोमेट्रियम बेसमेंट मेम्ब्रेन आई, फिर ये कनेक्टिव टिश्यू या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म आया, उसके बाद में फिर लिटिल ब्लड वेसल्स आई, उनकी एंडोथेलियम भी आ जाएगी। तो ये सारे मिल करके क्या बनाएंगे, प्लेसेंटल बैरियर constituting made up of 5 layers total। अब जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है तो क्या होता है, फीटस के न्यूट्रिशनल डिमांड विल इंक्रीज। तो अब इतना मोटा बैरियर रहेगा तो प्लेसेंटा जो न्यूट्रिएंट की डिमांड है वो इतना नहीं सही, इसके इस इतने मोटे प्लेसेंटल बैरियर के अक्रॉस न्यूट्रिएंट्स आसानी से फीटस को ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। तो as the pregnancy advances the placental membrane, yeah, this barrier will become thin to increase the efficiency of the transport। तो the thickness of the placental membrane in the early part of the pregnancy is 0.025 millimeter, while in the later part of the pregnancy it is 0.02 mm। तो सोचिए कितना थिन हो गया है। Also, at the end of the pregnancy, the efficiency of the placental membrane also reduced because of the deposition of the fibrinoid material on the surface of the membrane। तो इसका क्या मतलब है, पहले देखिए ब्लड वेसल्स ये मेजोडर्म में लाई कर रही थी, फिर जो ब्लड वेसल्स हैं वो इधर के साइड में आ गई हैं, तो कहीं कहीं पे क्या है, साइटोट्रोफोब्लास्ट इज कम्प्लीटली रिप्लेस, जिसकी अभी मैं बात कर रही थी। ये दो वेव्स में रिप्लेसमेंट होता है साइटोट्रोफोब्लास्ट का, एक होता है लगभग 10-12 वीक्स के आसपास, सेकेंड वेव 18-20 वीक्स पे आती है, तो ये रिप्लेस हो जाती हैं। तो उसकी हम बात फिर से मैं बता दे रही हूँ, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब ये प्लेसेंटल मेम्ब्रेन, अब यहाँ पे अगर फीटस का मैटरनल ब्लड है तो वो अगर उस कोई एक्सचेंज फीटल ब्लड के साथ करना है तो अब कितनी मेम्ब्रेन बची, सिर्फ सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट बची, उसके बाद ये फीटल ब्लड वेसल्स बची, बस साइटोट्रोफोब्लास्ट हैज गॉन, उनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन चली गई है, तो दिस प्लेसेंटल बैरियर हैज बिकम थिन। So this is all about the development of placenta। I hope you people have enjoyed it। थोड़ा सा शुरुआत में टाइम दे के प्लस किसी भी बेसिक को समझना पड़ता है। सेकेंड टाइम व्हेन यू विल रिवाइज इट विल बिकम अ पीस ऑफ केक, बहुत इजीली समझ में आएगा। अगर शुरुआत में टाइम देंगे तो लास्ट में आपको बहुत जल्दी से उस वो बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।